पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें सीरीज 1 एंड सीरीज 2 दी गई है जिसमें वेरिएबल्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके साथ आपको एक सीरीज दी गई है ऊपर और एक नीचे। तो सबसे पहले डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि डायरेक्शंस आपकी क्या करेंगे। शाइनिंग आ रही है क्या बोर्ड पे? धूप है ना इस वजह से। जो ना दिखे मुझे बता देना अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा। एसबीआई क्लर्क में लाने हैं, कोई बात नहीं, जो क्लासेस चल रही हैं 15-20 दिन को उनको करिए और गाइडली के मॉक्स दीजिए, ठीक है। सेक्शनल हो गए, मॉक हो गए, इन चीज़ों को करिए। कुछ चीज़ें हैं आप उनको रेडी कर लीजिए। एक मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी जिसमें आप कैसे सेक्शन वाइज अपनी चीज़ों को कर सकते हो, सारे टॉपिक्स को, कि स्कोरिंग और चैलेंजिंग दोनों का अलग अलग बनाया हुआ था। तो वो मेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो जिसमें हर एक सेक्शन में मैंने आपको बताया कि क्या स्कोरिंग है, किस पे आप कमांड करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लगभग 100 मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आप उस तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको सीरीज दी गई है, ठीक है, और एम की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। तो एम की वैसे दिख रहा है, ठीक है, थोड़ी शाइनिंग पड़ रही है बट दिख रहा है, फोन में तो क्लियर है, ओके। तो आपको एम की वैल्यू बतानी है। नीचे दो श्रृंखलाएं हैं, एम और एन का मान बता दीजिए, उनके अनुसार बताइए। एम और एन आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड एम एंड एन इज इक्वल टू एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। सो हम कंसीडर कर सकते हैं एम इज इक्वल टू एक्स एंड एन इज इक्वल टू वाई। चलिए अब इसमें आप लॉजिक फाइंड आउट करिए कि लॉजिक क्या लग रहा है। कौन बताएगा? क्विक, जल्दी से बताएं लॉजिक आपका क्या लगेगा। बाकी आपकी मैराथन्स जो हैं मैं वेट कर रही हूँ कि आपका जैसे ही रिजल्ट आउट होता है वैसे ही मैराथन, क्योंकि ताजी ताजी करके जाओगे बहुत बूस्ट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत लाजवाब हैं जो मैं करवाने वाली हूँ, तो बिल्कुल रेडी रहिए, ठीक। उसके लिए भी ये बीच बीच में आपको डोज में दे रही हूँ, जो भी है ये आज का रियल लेवल है पूरा। तो चलो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका लॉजिक क्या आएगा, कौन बताएगा? एनीवन एल्स? m इज इक्वल टू 26, ओके। लॉजिक नहीं बताया तुम लोगों ने मुझे इसका। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर करो। 346, 365, 408, 475, 566। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैराथन्स में होने वाले हैं, तो बिल्कुल रेडी रहो। पूरा तैयारी पूरी है, बस मुझे वेट है रिजल्ट का आपका। जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा आई विल टेक दैट मैराथन, क्योंकि उसकी प्लानिंग ही ऐसी है कि वो आपके एग्जाम टाइम पे मैं लूँ, ठीक है। गुड आफ्टरनून, आ जाओ सब लोग। 3 दिन बाद क्लास हो रही है। फ्राइडे सैटरडे मैं गांव में थी, इसलिए संडे को आपकी मैंने पेड क्लास संडे को करी थी। डबल डिफरेंस 24, ओके। सो लेट्स सी क्या हो सकता है। यहाँ पर 15 में से 6 गया 9, 5 में से 4 गया 1, यही आएगा। 8 में से 5 गया 3, 10 में से 6 गया 4। फिर आगे आ जाइए, 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ एक कैरी चला गया, दैट इज 6। फिर आगे आ जाओ, 6 में से 5 गया 1, 16 में से 7 गया 9, 7, 16, 91। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कर सकते हैं आगे? 9, 4, 13, 3 में से 1 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 7, 4, 11, 2। अब ये मिसिंग टाइप का ही होता है, तो ये थोड़ा इजी पड़ जाता है, बिकॉज चाहे हमें वेरिएबल दे, वट एवर जो भी दे, बट हमें पता लग गया सीक्वेंस क्या है। 24 यहाँ भी होगा, तो 4 और 1 5, 9, 2, 11। ऐड करिए इसमें, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ गई? 6, 5, 11। पूरा ऐड हो रहा है ना, इंक्रीजिंग है। अगर डिक्रीजिंग होती तो माइनस करते, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना, क्योंकि आंसर प्लस माइनस दोनों के दिए रहते हैं, तो हमें लगता है हम सही करके आए, बट वो गलत हो जाता है। 6, 5, 11, 6, 7 और 1 8। फिर ये कितना है? 5 और 1 6 इज इक्वल टू दिस वन। तो एम स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे पास इतनी दिख रही है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचेगा कितना? 7, और ये हो जाएगा आपका कितना? 6, 6, 7, 6। तो दिस इज 26 का स्क्वायर, राइट। और जब ये 26 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? एम की वैल्यू हो जाएगी 26, ओके, करेक्ट। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? 26। अब देखो क्या, m की वैल्यू 26 आ गई, इसमें पुट कर देंगे, दूसरी सीरीज बनाते चले जाइए। फिर यहां से आप n की वैल्यू निकाल लीजिएगा, और m और n को आप किसके इक्वल करोगे? x एंड y। मतलब अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन होंगे, तो वहां पर अगर यूटिलाइज होगा देन वी कैन यूटिलाइज दैट दिस पार्ट ऑल्सो, ओके। तो m की वैल्यू 26 लिख लो। अब दूसरा पार्ट, 26 और 18, दूसरी सीरीज भी तो बनानी पड़ेगी। कितनी? 26 और 18, 8, 6, 14, 44। फिर 5m का मतलब
5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 13, 58 जोड़िए, ये हो गया 8538, दिस इज 188। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आगे देखिए कि यह है आपका 10m, 10m का मतलब 260 हुआ और इसमें 124 जोड़िए, कितना हो जाएगा 4 6 7 8 एंड 2 एंड 1 3। आगे 15m का मतलब 15 छिके 90, 15 दूनी 30, 390 और इसमें आप 250 ऐड करिए, 0 9 5 14, 3 2 5 और 1 6, दैट इज 640। आगे m है अगेन, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 दूनी कितना होता है 52 और यहाँ पर आप 444 ऐड कर दीजिए, दैट इज व्हाट 4 4 2 6 एंड 5 4 9, 964। ये आपका यहाँ पर क्या बन गया, पूरा लॉजिक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू नहीं पता ना, आगे हमारे लिए क्या अननोन है, चैलेंजिंग तो अपने पास ये है 2.5n प्लस 764। ओके, तो 764 है, तो अभी कुछ ना कुछ हमें करके लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, 4 का मल्टीपल 3 दूनी 6 चला जाएगा, बट 6 और 9 में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि यहाँ मल्टीपल आपका क्या हो जाएगा, फेल बन जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिंपली वी कैन चेक द डिफरेंसेस हियर। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 144। कुछ तो समझ आ रहा है, आगे आ जाओ। 8 6 14, तो 6 बचा, 14 में से 8 गया, फिर यहाँ 7 बचा, 17 में से 8 गया 9 बचा। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितना 2 में से गया 1, तो दिस इज 12 का स्क्वायर एंड दिस इज 14 का स्क्वायर। कुछ तो आशा की किरण आई। 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ 13 में से 8 गया 5 और ये हो गया 2, दैट इज 16 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 18 का स्क्वायर और यहाँ पर होना चाहिए 20 का स्क्वायर, मतलब 400 ऐड करिए, 9 4 13, ये बराबर होगा 1364 के। क्लियर। और अगर ये 1364 के बराबर है ये वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से लिख लीजिए। सो n इज इक्वल टू व्हाट, पहले तो 2.5n देखिए कितना आ रहा है, 6 4 कैंसिल, 2 जीरो आ गए, 13 में से 7 गया 6, ये 1 जीरो यहाँ चला गया, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 240। खत्म। तो अब सब काम हो गया आपका, m यही x के बराबर हो गया और n की देखें तो n कितना है 240 और यही y के बराबर हो गया। ठीक है, यही तो बोल रहा था हमसे, दोनों बराबर है ना। विच ऑफ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन m एंड n, तो m और n के बीच में क्या रिश्ता दिख रहा है आपका, n ग्रेटर देन m दिख रहा है, ये बड़ा है इससे, तो n ग्रेटर देन m का मतलब क्या हुआ, अगर n ग्रेटर देन m है सो वी कैन से y ग्रेटर देन x, दैट इज व्हाट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर। सो ये आपका पॉइंट एकदम क्लियर होता है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सिद्धार्थ, पवन, सब आ गया, विशाल, काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के। गुड इवनिंग राहुल, ऋचा, लक्ष्मी। पता नहीं क्यों एक अटैचमेंट सा हो गया, ठीक है, जैसे 3 दिन क्लास इधर नहीं हुई तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कितना दूर, और आज आप लोग के मैसेज देख के मतलब लगता है ना कि हाँ यार अपने लोग मिल गए एकदम से ना, मतलब एक सफ़र तो होता ही है। और जब स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं तो मज़ा एकदम आफ्टर सिलेक्शन। लेट्स सी, अभी 10 और 11 फरवरी को ऑफलाइन इंटरव्यू है नोएडा में, वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो सामने से मिलने में तो और मज़ा आता है। n-5m, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 240, 5m का मतलब 5 × 26, तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 13 माइनस करिए, दैट इज 110। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो ये सिंपल था, आगे आ जाए। अब एक नई सीरीज, एक नया ड्रामा आपके सामने निकल के आया है ये, ठीक है, आपको बोला ये एक सीरीज है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, मतलब ये 3 नंबर फ्री फंड के दिला के हमें एक तरीके से गया। मेरा कोई कोड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सनल कोड नहीं चलता टीचर्स का, हम इसमें कमा नहीं रहे, ठीक है, डोंट वरी, बट आप वेबसाइट पे जाओगे आपको बेस्ट से बेस्ट कोड दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है सीन भाई, 0.5n, n है ना, तो कहीं ना कहीं आपको n के साथ n कितना है 240, तो 240 24 पंचे होता है 120, और 1 0 40 का चला जाएगा तो 120 के बाद 120 ही बनेगा क्या आपका, 120 ही आएगा, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज 120। ठीक है, फिर सेकेंड 240 में से 100 गया 140, फिर ये 5m + 50 का मतलब 5 छक्का 30, 130 में ये जोड़ोगे तो ये 180 हो जाएगा, देन n दैट इज 240, फिर है ये 260 में आप क्या जोड़ रहे हैं 0.25 ×
240, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से 25 चौको 100, 25 में 50, 600 आएगा। ठीक है, अब 600 में 2 के बाद 6000 आएगा क्योंकि एक जीरो और है, तो एक जीरो के बाद कितना आया ये आपका 600, राइट। और यहाँ पर 10m आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। 240 के बाद 60 ऐड कर दो, 6 6 12 320 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, चलिए अब क्या बन रहा है, यहाँ पर 20 का गैप है, फिर 40 का है, 8 6 14 60 का है, फिर 8 4 12 80 का है, देन 100 का होना चाहिए। तो 320 में 100 जोड़ोगे, दैट मीन्स यू विल गेट 420। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर। तो ये लॉजिक भी आपके लिए कहीं हद तक क्या था, इजी था। आज एक DI फिर आपको होमवर्क मिलेगी, ठीक है, जो कि डुएबल होगी। यहाँ पर आ जाइए, क्वाड्रेटिक तो रूट बेस्ड है तो और पॉइंट बेस्ड है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है, 3 पॉइंट समझे रहिएगा। 0.5 को अगर हमें इंटीजर बनाना है तो आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यू विल गेट व्हाट 1/2। कितना आएगा, 5 2 = 10, राइट। और ये आपका 1/2 ही है। ठीक है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। और पॉइंट चला गया, 0.25 कहीं दिख रहा है तो 25 चौको 100 होता है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यू विल गेट द सेम। ठीक है, 1/4। फिर इसके बाद 125 हो तो इसे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये आपको पूरा हटा के 1 दे देगा। और 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 से डिवाइड भी करिएगा। ठीक है, तो ये इनके सीक्वेंसेस चलते हैं। मैंने कैलकुलेशन टेक्निक्स में सारी चीजें बताई हैं, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लाई भी बताया है कि जब भी नेचुरल नंबर का होता है तो कैसे करना होता है। ये चीज हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम पॉइंट्स को हटा सकें। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर आपको 0.2 दिखता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 0.2, तो 0.2 को कैसे गायब करोगे, या 1.2 है, वट एवर जो भी है, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, तो ये इंटीजर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो अगर एक इक्वेशन दी है = 0 मतलब क्वाड्रेटिक, तो पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। समटाइम्स कहीं पर आपको क्या दिया गया है, 0.6 या 1.6 या 2.6 वट एवर, तो 0.6 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 का कौन सा मल्टीपल होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 0, क्योंकि 0 आएगी तो पॉइंट वो हटा देगी, दैट इज 5 से करोगे क्योंकि 5 6 30। ठीक है, तो ये आपको दे देगा क्या, मतलब पॉइंट्स हटाने के तरीके हैं। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इक्वेशन नहीं दी है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। छोटी सी बात है बट काफी दिक्कत करती है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट इनको बनाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है x + 5 एंड x - 5, राइट। तो अगर मैं इसको देखूं तो a + b और a - b है, तो यहाँ से क्या हुआ, a² - b² मतलब 25, और ये हो गया 39। तो 9 5 14, 3 2 5 और 1 6, 64 हो गई x²। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-8। ठीक, सेम अगर हम इधर देखें तो √4y², अब रूट इसके ऊपर लगा हुआ है तो 4 में से 2 बाहर और y² में से y बाहर, दैट इज दिस इज 2y = अंडर रूट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 16y - 15। आप एक काम और कर सकते हो, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब रूट लगा हुआ है, अगर प्लस माइनस होता तो फिर हम लेते, बट रूट पहले से ही ताज लगा के दिया, देन प्लस ही होगा, दैट इज दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, देन यू विल गेट 4y² = रूट हट जाएगा 16y - 15, दैट इज व्हाट 4y² - 16y + 15 = 0। 15 चौको 60, 60 के ऐसे फैक्टर सम 16 आ जाए तो 10 6 = 16 एंड 10 6 = 60 एंड 10 और 6 16 होता है, तो फैक्टर माइनस प्लस है तो बोथ आर पॉजिटिव, +10 एंड +6। और यहाँ पर क्या 4 से डिवाइड करोगे y² का कोफिशिएंट, दैट इज दिस इज व्हाट 4 दूनी 8, फिर बचा कितना 20, तो 4 पंचे 20। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या आया आपका, ये 4 से काटो तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ओके, तो 1.5 एंड 2.5 ये आ गई आपकी y की वैल्यू। नाउ अब बचा आपका z, तो z में देखो क्या है, z² + 2.5z - 16.5 = 0। अब पॉइंट में है, समटाइम्स दिक्कत होती है पॉइंट में फैक्टर्स बनाना, तो 0.5 है, इसको हटाना है तो पूरे को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, क्योंकि = 0 है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी, तो मैथ्स का जो भी उधार है वो हमने बराबर कर दिया। तो ये हो गया 2z² प्लस 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 5z, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छाक 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3 = 0, 33, राइट। अब आसान है क्योंकि इसको तो 11 × 3 कर दो और ये 2 भी आ जाएगा, तो 11
और 3 दूनी 6, और यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ सॉरी कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस देखो 5 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल 11 माइनस 6, यहाँ प्लस का 5 है तो प्लस का 11 और माइनस का 6 रहा होगा, तो जेड के फैक्टर अपोजिट साइन के साथ -11 एंड +6 और 2z² दैट इज z² के कोफिशिएंट से डिवाइड, दैट इज दिस इज 5.5 एंड दिस इज 3। सो मिलाइए कौन सा सही है, तो सी और डी मिल रहे हैं क्या, सी और डी 3 एंड -5.5 बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद ए एंड ई, तो ए और ई, ए ई मतलब इन दोनों के फैक्टर ये भी सही है, और लास्ट में बी एंड एफ, तो बी और एफ में अगर हम जाएं तो 2.5 एंड 1.5 ये भी सही है, दैट इज ऑल, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, दिस वन इज इजी, आप सब कर सकते थे, ठीक है, बस मुझे पॉइंट बताना था। नेक्स्ट, ये रूट वाले हैं थोड़े से, इन्हें करिए। सबसे बेस्ट है ओपन करिए इसको, ठीक है, ओपन करिए और ब्रैकेट से मतलब जो भी कॉमन लो, कॉमन टर्म सेम आ जाए देन उनको कॉमन ले सकते हो। जैसे ए को अगर हम देखें, ए में क्या है 5x², इसको ओपन करिए -25, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 25x हो गया क्योंकि x भी मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस माइनस प्लस √2x और माइनस का 5√2 इज इक्वल टू 0। नाउ इस टर्म में देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें हमें 5x कॉमन दिख रहा है, देन x माइनस 5 5 25, और इसमें आप √2 कॉमन लीजिए, इन दो टर्म्स में क्या दिख रहा है x माइनस 5। नाउ कॉमन टर्म्स आर सेम, x माइनस 5 एंड x माइनस 5 बाहर निकाल लीजिए इनको, तो अंदर क्या बचा 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देन एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो x की वैल्यू आ गई 5, और जब आप इसको 5x प्लस √2 को आप 0 को इक्वल करोगे देन x इज इक्वल टू व्हाट -√2/5, यही आएगा, ठीक है। सो ये हो गई आपकी a की वैल्यू, ठीक है, समझ गए। सिमिलरली आप निकालो b की वैल्यू, तो b में क्या है सेम टर्म, आपने क्या किया इसको ओपन किया, इसे हटा दूं ये अगर समझ में आ गया हो तो, ठीक है, कॉमन लेके किया है, नथिंग एल्स, अब सिर्फ कॉमन लेके चीजों को कर लेना है। ओके, मैं बस सॉल्व करना बता रही हूँ क्योंकि मे बी ये साइन मेथड से हो जाएंगे क्या, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ओके, देखो इसमें तो पॉजिटिव रूट्स आएंगे बी में, ठीक है, तो बी और एफ तो मिल जाएगा, ठीक है, बी एफ तो पक्का पक्का मिल जाएगा, तो बी एफ तो सही है विदाउट सॉल्व किए, बट आगे भी चेक कर लेते हैं। पहले आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 एंड -√2/5, ठीक, क्योंकि वैल्यूज निकालना भी तो सीखना है, फिर देखेंगे कि डायरेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, ठीक। y अब ये हो गया a, अब b की बात कर लो, तो b में क्या है आप डायरेक्ट करो यहाँ पर 5y² ओपन करके -10y माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। नाउ आप 5y कॉमन लीजिए, दिस इज y माइनस 5 2 10, यहाँ पर आप √3 कॉमन लीजिए, दैट इज y माइनस 2, क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया है, इज इक्वल टू 0। सो y माइनस 2 कॉमन अंदर आ गया, 5y माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ से √3/5, राइट, तो ये हो गई y की वैल्यू। नाउ z वाला देख लीजिए, z की पावर 3/2 ये हो गया √z इज इक्वल टू 0। अब इसे अगर सॉल्व करना है सॉरी, तो क्या तरीका आप लगा सकते हो बताओ, √z से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो z 3/2 √z से मल्टीप्लाई करोगे तो √z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ √z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, और यहाँ √z से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बचेगा। यहाँ पर सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3/2 प्लस 1/2 इज 4/2, माइनस का 49 इज इक्वल टू 0, दैट इज z² इज इक्वल टू 49, सो z इज इक्वल टू +7 एंड -7। नाउ c और e को देखिए, तो c और e में क्या है बोथ रूट्स आर नेगेटिव, नो, ठीक है, तो c और e तो करेक्ट नहीं होगा, कौन e करेक्ट कर रहा है बोथ रूट्स आर नेगेटिव, c और e तो नहीं बनेगा, ठीक है, मे बी ये तो गलत हो गया, बी एफ तो है। फिर a और e को देखिए, a और e में क्या बोला है बोथ रूट्स आर नेगेटिव, a और e,
नो, एक रूट नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ये भी गया काम से। ठीक है, अब हमें इतना तो पता लग गया कि इन तीनों में से सिर्फ ये सही आया है, तो ये वाले भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ए और डी को चेक करिए, तो ए और डी में क्या बोला है, वन रूट इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, तो ए में है बिल्कुल वन रूट इज पॉजिटिव, मतलब ए डी करेक्ट है, और साथ में कौन सा करेक्ट था, बी और एफ करेक्ट है, तो ये तो हमारे 5 में भी आ रहे हैं। अब सी और डी को भी चेक कर लीजिए, तो सी और डी में क्या हुआ, ये वाला जेड वाला, और इसके बारे में बोला वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, ये भी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5 इज कंप्लीटली राइट। ओके, तो यहाँ पर बाय ऑप्शन ही जाना बेस्ट है। ठीक है, यस। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको रूट्स को कैसे सॉल्व करना है ये बताया, क्योंकि रूट्स में थोड़ी दिक्कत होती है। अब इनको आप अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते तो वो भी देख लेते हैं। ठीक, क्योंकि देखो अभी ये पहला क्या है आपका, ये है माइनस और माइनस, डेफिनेटली इसके रूट में एक प्लस और एक माइनस आएगा, ये माइनस प्लस है तो इसके रूट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो आप कुछ ना करके सिर्फ ऐसे लिख लें, कैसे, ए में क्या होगा, ए में प्लस और माइनस आएगा, क्योंकि कंपैरिजन तो है ही नहीं, सिर्फ साइन मेथड का ही सीन है और कुछ नहीं है। बी में क्या बोला है आपका, माइनस प्लस, तो बोथ आर पॉजिटिव, और सी में है आपका माइनस, दैट इज यहाँ पर ये इधर जाएगा, और आपको पता है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आएगा, तो ये प्लस माइनस। तो साइन मेथड से ही आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कही है, कंपैरिजन की बात नहीं कही है। बट मैंने फिर भी आपको ये निकालना इसलिए सिखाया है ताकि जिन लोगों को रूट नहीं आता है वो इन पॉइंट को समझे। इस तरह के एग्जाम में आते, इवन मेंस में काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो दिक्कत है, यहाँ रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जो रूट्स हैं यहाँ पर डी और एफ में रूट्स के बारे में, उनके नेचर के बारे में दिया हुआ है, तो जब तक रूट्स नहीं निकालोगे आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो फटाफट इनके रूट्स भी निकालना सीख लो और आ भी गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या दिया हुआ है, ए में अगर देखो 21, 102, 15 सारे ही 3 के मल्टीपल है, सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 सत्ते 21 प्लस 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, और ये हो जाएगा 3 पच्चे 15, 7 पच्चे 35। 35 के एक्स से फैक्टर की उनका डिफरेंस क्या आ जाए 34 को, क्या नेगेटिव साइन है कांस्टेंट टर्म के साथ, 35 इंटू 1, तो प्लस का 35 एंड माइनस का बन रहा होगा, तब प्लस का 34, तो एक्स के फैक्टर अपोजिट साइन के साथ माइनस का 35 और प्लस का 1 बाय 7, तो ये क्या है आपको दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 7, वन एंड ओनली रूट इज मल्टीपल ऑफ 7, तो यहाँ तो दोनों ही हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसे कर लो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -5 एंड 1/7, सब निकाल लो, फिर उसके बाद देखेंगे कौन सा मेथड बेस्ट है आपके लिए। बी में क्या है, √729 दैट इज 9y² -5 45, यहाँ है √16900, तो 13 बाहर और 2 जीरो में से ये बाहर, ऐड करिए 5 4 3 7, 5 और 1 6, 9y², 9 से काटो, 9 7 63, और यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो 9 बचे 45, y² की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक बार चेक करो ये सही है, ओके, √729 है, सॉरी दिस इज अंडर रूट, मैंने क्यूब रूट समझ लिया था, यहाँ √729 है, तो ये 27 का होता है, तो यहाँ 27 आएगा। ठीक है, तो 9 त्रिक 27, 9 7 63, 9 बचे 45, 3 से काटो 25, y² 25, तो y की दो वैल्यू +5 और -5, सेम आगे आ जाओ, z की पावर 1/3 इंटू 36 इज इक्वल टू 756 अपॉन z की पावर 2/3। ठीक है, 6 से काटो इसको, या 18 तिया 54, 18 चौक 72, और 18 तिया दूनी 36, 18 दूनी 36, ये 21 बार चला गया। ठीक है, पूरा, फिर ये z 1/3 बेस सेम है, ये इधर आएगा इंटू में, तो पावर ऐड हो जाएगी, और यहाँ बचा 21, तो z की पावर 2 और 1 3/3 1 इज इक्वल टू 21, तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 21। ओके, तो चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 में अगर हम चेक करें, यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करिए किसको, CE, तो CE बन रहा है क्या, C के साथ है E, 1 रूट इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये गया काम से। BF CE, तो BF को देखो, CE चेक ही नहीं करना क्योंकि CE रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अब AF को देखिए, A और F बोथ रूट्स आर मल्टीपल ऑफ 5,
ए में बोथ रूट्स आर मल्टीपल ऑफ 5, ये भी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि ए एफ नहीं बन रहा है, ये भी गया काम से। ठीक है, अब आगे आइए, ए ई बी एफ नहीं बन रहा है, यहाँ पर बी ये भी गया, इसको चेक कर लो एक बार। ठीक है, ए और ई वन रूट पॉजिटिव वन नेगेटिव, बिल्कुल सही है, तो ए ई बन रहे हैं। फिर उसके बाद है बी एफ, बी और एफ बोथ रूट्स आर मल्टीपल ऑफ 5, बिल्कुल सही है, बी एफ भी बन गया। बी ई, बी और ई वन रूट पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है। देन सी डी, तो सी और डी, सी ये रहा, डी है, वन रूट इज वन एंड ओनली रूट इज मल्टीपल ऑफ 7, ये भी सही है, दैट मीन्स डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर? ठीक, सो ये भी आपका हो गया। नाउ अब अप्रोक्सीमेशन के 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस के दोनों शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिले थे अप्रोक्सीमेशन के। ठीक है, तो इन्हें भी उड़ा देते हैं जल्दी जल्दी। 12.99, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, दिस इज एक्स। इसमें बिल्कुल भी यूनिट डिजिट मत लगाना है एग्जाम में, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है। 11 का स्क्वायर 14.00, दैट इज 14। 15 का स्क्वायर लोगे क्योंकि 1 है 200, और ये हो गया आपका 20। ठीक, 169, पहले इन सबको ऐड करो, ये कितना हो गया 34, तो ये 225 और ये 34, तो 5 4 9 और 1 10, 3 2 5 6 7 और 1 8, 2 और 1 3, इसमें से 13 का स्क्वायर 169 माइनस करिए, 1 1 एंड 2, 211 आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, इनको फटाफट कर लेते हैं क्योंकि आते हैं तो होना चाहिए प्रैक्टिस में। 78 ये रहा, एंड दिस इज 190। ठीक, प्लस 81 प्लस 41 इंटू 2, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 और 1 3, 8 8 16, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 0, ये हो गया 19 8 जा 152, क्योंकि 9 8 8 में 72 और 8 एकम 8 7 15। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आया 2, 15 कैरी, 19 7 जा 133, इसमें 15 कैरी ऐड कर देंगे, 5 3 8, 3 और 1 4, ये हो गया। या फिर आप एक काम और कर सकते थे, इसको 780 कर देते और इसको 20 माइनस 1, ऐसे भी इसको लिख सकते थे। तो ये क्या हुआ 0 0, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, और इसमें से आपने 780 माइनस कर दिया, देन यू विल गेट व्हाट, 15 में से 7 गया 8, 14820। सिमिलर यू विल गेट, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होता है 19 के, देन आप क्या यूज कर सकते हैं, स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हैं। तो 14820 में 163 ऐड करिए, 3 6 7 8, 8 और 1 9, 4983 आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 14983, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते थे। नेक्स्ट, तो इसलिए मैंने बोला था जो स्टूडेंट्स पेड वाले हैं वो यहाँ आ सकते हैं अगर चाहें। 49.8%, तो इसको लगभग 50% कहेंगे। दिस इज 589.7, तो आप इसको 89 का अगला नंबर 590 कह दें। फिर ये है 40.3, तो 40% ऑफ 560, और ये हो गया आपका 1435, राइट, यही जाएगा। अब आगे सॉल्व करिए, आधा करिए इसका, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 40% का मतलब 2/5, या इसको करिए आप जब सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 और ये 1435, करो सॉल्व। पहले फैमिलियर टर्म्स को सॉल्व कर लीजिए जो कि हैं ये दोनों। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5 में से 4 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 71 प्लस का आएगा, इसमें ऐड कर दो, यही आंसर। 5 और 1 6, 7 3 10, 1506, ये करेक्ट होगा। नन ऑफ दीज आपका आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर यही करेक्ट होगा। पहले मुझे लगा इतने में आ रहा है आंसर, शायद हम रॉन्ग हैं। 5.09 इंटू 33, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5 गुणे 33 से 5 दिया 15, 5 दिया 15, 16, डायरेक्ट करिए, दिस इज 21 एंड दिस इज 7, 7 एकम 7 दूनी 14, ये हो गया। माइनस का 159.9, तो 160 है ये आपका। ठीक, प्लस 12.59% है, तो इसको 12.5 भी ले सकते हो अगर आप इसको सहूलियत से, क्योंकि इसका परसेंटेज आपको पता है 12.5%, मैंने कहा था नियर बाई लेंगे, और ये 320 कर दो। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको 1/8 लिया तो ये कन्वीनियंट है, ये सॉल्व 8 चौको 32, लगभग 40 दे देगा, और हम कर रहे हैं क्या, अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ से ये फैमिलियर 5 आया, 5 और 4 45, तो इसमें सीधे 45 ऐड कर दो, 7 5 12, 4 4 8 और 1 9,
192 आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फैमिलियर टर्म्स को आप पहले सॉल्व करिए, तो इनको जितनी जल्दी करेंगे ये 5 नंबर फ्री के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इन्हें ढूंढ के करिएगा अगर, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्लर्क मेंस के पेपर में देख लिया करो, अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो उन्हें आप प्रायोरिटी पर सेट करिएगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं Q1 Q2 पे। तो Q1 Q2 करेंगे, देन उसके बाद हम DI करेंगे। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी आसान है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्लासेस जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, और इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप पूरा रिवीजन फॉर्मेट में इन चीज़ों को पढ़ लें, फटाफट इसका आंसर दें, बिल्कुल फटाफट आना चाहिए डेविएशन मेथड के साथ। जल्दी से बताओ फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, जो Q1 है वो एक तरीके का 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके ऐड कर दिए हैं इसमें। ठीक है, बट जिसको मेथड्स नहीं पता वो तो टाइम लेगा। y ग्रेटर देन x, Q2 ग्रेटर देन Q1, वेरी गुड अभिषेक एंड साहिल, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए Q1 में क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या है आपके पास, राम एंड राहुल, तो राम को ऐसे लिखेंगे, राहुल को ऐसे लिखेंगे। ठीक, टाइम नहीं होता एग्जाम में इतना। 7:6 दैट इज 7x, 6x कह दो इनको। ठीक, क्योंकि कंपैरिजन है। आगे है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम, राम की एज चाहिए 7x, इफ द एज ऑफ राहुल आफ्टर 4 ईयर विल बी इक्वल टू, तो राहुल की एज है 66x, और 4 साल बाद किसके इक्वल है, राम की एज, जो कि है 7x बिफोर 2 ईयर। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 2 6 आ गई, तो 6 7 42 हो गई इसकी एज, किसकी, Q1 आ गया, और राम की ही एज पूछी थी। ठीक है, ये पूछा था ना। Q1 अगर आपके पास 42 आ गया, अब वर्क करते हैं Q2 पे। बोला है एवरेज एज ऑफ 62 स्टूडेंट्स, कितना दिया है एवरेज हमें 25, एवरेज एज ऑफ द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 6 मंथ इफ द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, तो एक बंदा और आ गया, अब 63 लोग हो गए। ठीक, अब कितनी हो गई, इंक्रीज कर दी। अगर 6 महीने इंक्रीज हो रही है, तो अगर साल में देखें तो आधा साल इंक्रीज हुई होगी। आधा साल का मतलब इसमें आधा जोड़ो, मतलब 0.5 ऐड करो, तो अब 25.5 ईयर्स हो गया, राइट। तो अब हमसे बोला है क्या, फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर की एज बता दो। तो ये पूरे एवरेज पे फर्क डाल रहा है, 0.5 बढ़ा दिया है इसने, और एवरेज का मतलब सब में बटा होगा तभी बढ़ा है, मतलब पावरफुल रहा ये बंदा जो भी टीचर आया। तो टीचर की अगर हम एज की बात करें, तो टीचर की एज डेविएशन मेथड से कितनी होगी, जो एवरेज है अब 25.5, तो ये तो रही ही होगी। साथ में इसने कितना 0.5 का इंक्रीमेंट कर दिया है ये बचे हुए 62 लोगों में, तभी तो हुआ भाई एवरेज इंक्रीज। तो करो, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 31 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 56.5 इज द एज ऑफ टीचर, दैट इज Q2। तो क्या दिख रहा है, Q2 ग्रेटर देन Q1, खत्म। डेविएशन से ही जाना है, ये नहीं फर्जी मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो ऐसे कितने लोगों ने किया है एवरेज का क्वेश्चन, मुझे बताएं आप लोग। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछो। डेविएशन से है, आप सिर्फ और सिर्फ चेंज देख रहे हो भाई। देखो एवरेज का मतलब क्या, अगर फाइनल एवरेज है, मैं अभी नई नई कनेक्ट हुई हूँ, दैट मीन्स जो एवरेज है वो तो मैं लेकर आई, और मैंने पूरे लोगों का एवरेज बढ़ा दिया, मतलब मेरा जो ईयर है या मेरे जो ईयर्स है या वेट है जो भी है वो तगड़ा था, उसमें पावर थी, तो सब में किया, क्योंकि एवरेज का मतलब सब में इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो 62 लोगों में इसने 0.5 का इंक्रीमेंट किया। ठीक, वेरी गुड दिशांत, अभिषेक, बहुत बढ़िया, तभी जल्दी कर पाए आप लोग आंसर, है ना, वेरी गुड अमन। यही चीज तो करनी है हमें कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, हमें बाकी लोगों से जल्दी करना है, रिचा सीखना है। ठीक है, ये चीज सीखनी है। देखो एक एक छोटी छोटी पॉइंट पे आप ध्यान दोगे ना, तब आप देखो ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाओगे। आप देखते हो ना, मेंस में कोई बंदा 5 कर रहा है,
कोई 10 नंबर ला रहा है, कोई 15, उसी जगह कोई 35-40 नंबर भी ला रहा है, ठीक है। तो क्या है उनमें, क्या डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ऐसे भी कर सकते हो साहिल, ठीक है, आंसर आना चाहिए बस, आप डेविएशन में किसी भी तरीके से जाएं। अब देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे होगा बताएं। अब आपको वैलिड इनवैलिड का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला Q1 तो आसानी से निकाल दो। शिवा ने स्कोर किया है 28% इन एन एग्जाम, तो ये टोटल मार्क्स का किया होगा, जो भी मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। एंड फेल हो जाता है 35 नंबर से, मतलब अगर इसको 35 और मिल जाते तो ये पास हो जाता, ठीक है, क्योंकि फेल हो रहा है तो अब ये पासिंग मार्क्स हो गए। मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम 500 दिया है, मतलब ये टोटल मार्क्स जितने नंबर का पेपर है वो दे रखा है, मतलब 28% ऑफ 500 प्लस 35 ये हो गया आपके पासिंग मार्क्स। तो ये दो जीरो परसेंटेज से कैंसिल, 5×8 = 40, 5×2 = 10, 4×14 35 जोड़िए 175 आपके हैं पासिंग मार्क्स। और इन्होंने बोला है पासिंग परसेंटेज बता दीजिए, तो परसेंटेज निकालना है तो पासिंग मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स के रिस्पेक्ट में होंगे, तो 500 × 100 कर दो, ये हो गया परसेंटेज। जिसने परसेंटेज पढ़ रखा है वो किसी भी परसेंटेज में निकाले, ये तो सबसे छोटी चीज है जो आपको आपके हाई स्कूल से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा हुआ है, मतलब टॉप कर जाते हैं हाई स्कूल इंटर में पता नहीं कहाँ से पढ़ के, बट उनको अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना ही नहीं आता, ठीक है। बहुत ही अजीब सी बात है। 5 दिया 15, 5 6 7 5 25, तो 35% आपके आगे पासिंग मार्क्स। दैट मीन्स Q1 को हम क्या कंसीडर करेंगे, 35। चलिए अब Q2 की बात कर लेते हैं। Q2 में क्या बोले, इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स, विनर won by 175 वोट, इफ लूजर गॉट 500 वोट एंड टोटल इनवैलिड वोट्स आर 75, द परसेंटेज ऑफ द वोट गॉट बाय लूजर आउट ऑफ द टोटल वोट कास्टेड। तो टोटल वोट कास्टेड क्या होंगे, सारे ही ऐड कर दो वही होंगे। तो टोटल वोट कास्टेड में अगर हम देखें, क्योंकि भाई लूजर के वोट तो हमें पता ही है 500 हैं, तो इसमें क्या क्या होगा, विनर के वोट होंगे, लूजर के वोट हो गए, मतलब ये वैलिड वोट हो गए, और इनवैलिड वोट ऐड कर दीजिए। विनर और लूजर के वोट देखिए कितने हैं। अब लूजर के वोट अगर मेरे पास 500 हैं तो विनर कितने से जीता, 175, मतलब इस पे 500 पे 175 ज्यादा होगा, तो ये हो गए टोटल वैलिड वोट। इनवैलिड वोट आपको कितने दिए हुए हैं, 75, तो यही टोटल वोट कास्टेड हुए होंगे, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं बोला है, कास्टेड में ही वैलिड इनवैलिड होते हैं, और वैलिड में ही आपके विनर और लूजर। मैंने कई बार ये फ्लो चार्ट आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने मेरे से परसेंटेज रेशियो पढ़ा होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो टोटल वोट कितने आ गए, अब इन्हें देखिए, 75 75, 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, 250, और ये है आपका 5 5 1000, मतलब ये आ गया पूरा 1250। तो 500 लूजर का परसेंटेज टोटल वोट कास्टेड के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है। क्या आएगा आंसर बताएं। इसको आप देखें, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, ये 4 बार चला जाएगा, दैट इज 40%। तो क्या बड़ा दिख रहा है, Q2 बड़ा दिख रहा है, दैट इज अगेन Q2 ग्रेटर देन Q1, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये बेसिक आपके पूरे यहाँ पर कवर होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे कांटेक्ट करें, अवनीश, अगर आपको पेड कोर्स में कोई क्वेश्चन पूछना है देन आप रुद्रा के पेड बैच में ऐड हो सकते हो, या फिर आप बैंकिंग स्मार्टली चैनल पर आप कनेक्ट हो सकते हो, मैक्सिमम इनमा को टैग कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक इंडिविजुअल एक नया ग्रुप और बना दूं, क्योंकि रुद्रा के लास्ट ईयर के भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। Q1 की बात कर लो, अ मैन बोरोड, अब इसे करो, चलो फटाफट बताओ इसका आंसर। रेशियो पे है, रेशियो और CISI पे, ठीक है। विद इन टाइम करना है, रियल लेवल है, इसलिए थोड़ा सा लेवल आपको आज की क्लास में कम लग रहा होगा बाकी क्लासेस से, मतलब लास्ट की 2 क्लासेस से, क्योंकि वो हाई लेवल थी। ये आपका एग्जैक्ट लेवल रहेगा एग्जाम में, क्योंकि टाइम लग रहा है ना क्वेश्चंस में। पेपर तो ऐसा ही आता है, 50 क्वेश्चन भाई आएंगे, कहाँ कर पाओगे सारे। अ मैन बोरोड 9000 R% सिंपल इंटरेस्ट पर इन स्कीम ए and 9400 in simple interest B. After 3 years he paid total interest is given. तो यहाँ से 3 साल बाद इतना इंटरेस्ट मिलेगा, PRT/100, दैट इज R% ऑलरेडी ले लिया है, ये A स्कीम हो गई। फिर B स्कीम में कितना कर रहा है, 9400, और रेट है आपका R+5% बैंक बी में, एंड ये भी 3 साल बाद। बट टोटल आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है 12450 इतना आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 के सारे ही मल्टीपल हैं, कट दो, 3 चौको 12, 3 बचे 15।
अब यहाँ पर ये 2 जीरो परसेंटेज से कैंसिल, ये 2 जीरो परसेंटेज से कैंसिल, 90R, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस कितना हो गया 94R, प्लस 5 गुणे 94, तो यहाँ पर आप प्लस ना करके इक्वल टू 4150 में से सीधे 5 गुणे 94 माइनस कर दे, तो 5 को 20, 5 ने 45, 46, 47, 0, 15 में से 7 गया 8, 10 में से 4 गया 6, एंड दिस इज 3680। नाउ 4 9 9 18, R इज इक्वल टू 0। कितने बार जाएगा ये? पूरा 2 बार कटेगा, दैट इज R की वैल्यू आ गई 20। तो बोला क्या था? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ही बोरोड बाय बैंक बी। तो बी का कितना था? R+5, दैट इज R+, ये आ गया Q1 की वैल्यू है 25%, क्योंकि R+5 इन्वेस्ट कर रहा था बी स्कीम में, ठीक है। तो ये पार्ट आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे निकालना था। नाउ सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, वो भी काफी आसान है, इसको इधर निकाल देते हैं। 20% ऑफ P, मतलब P का मतलब 20% का मतलब 1/5 ऑफ P इज 25% ऑफ Q, दैट इज Q/4, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो Q नहीं यूज करेंगे, तो P/Q इज इक्वल टू 5/4। नाउ डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज 5 में से 4 गया 1, इसकी वैल्यू 250 दी है, राइट। देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ P एंड Q। P एंड Q का मतलब 5 4 9 गुणे P प्लस Q का मतलब क्या हुआ 5 4 9, और 1 यूनिट की वैल्यू 250, ये आया, ठीक। दैट इज 25 9 2250। तो बोला व्हाट परसेंट ऑफ P प्लस Q विल बी इक्वल टू 450। तो मैंने कहा 2250 का x% किसके इक्वल है? 450 के। तो बस इसे काट दो आप, 0 0 यहाँ से कैंसिल, इसे आप जब कट करेंगे तो 45, ये 5 बार चला जाएगा, और x% की वैल्यू अगर आपकी 1/5 आ गई है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 कितना परसेंट होता है? 20%। तो ये हो गया आपका Q2। तो Q1 कितना आया है? 25%, और Q2 आया है 20%। देन इन दिस केस Q1 ग्रेटर देन Q2, राइट। समझ गए? कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट चलिए, सर आज डे 15 है और इससे पहले डे 14 था, तो क्लास अपडेट कर दीजिए टाइटल में। तो इसे करते हैं अभी। शंकर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। मनी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। तो 16 और 25 का एलसीएम 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 400 ले लो। तो ये 16 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, और इसकी 25 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लिया। नाउ शंकर स्टार्टिंग द वर्क अलोन, मनी ज्वाइन हिम ऑन 6th day, ठीक है। तो शंकर ने 5 दिन काम किया होगा, और मनी, शंकर और मनी 6th day 7 काम करते हैं, इन्होंने बोला है। एंड दे वर्क टुगेदर फॉर n days आफ्टर दैट, मतलब ये 6ठे दिन काम करता है, मतलब फिर 5 दिन शंकर काम कर रहा है, फिर 6ठे दिन काम कर रहा है, शायद ऐसा कुछ हुआ हो, बट ऑल्टरनेट का तो केस दिया नहीं हुआ है। बोला है कि पहले शंकर को 5 दिन काम करवा, तो शंकर 16 की एफिशिएंसी से 5 दिन कितना 80 काम कर लेगा, तो 400 में से 80 गया, आप कितना बचा? रिमेनिंग वर्क आ गया 320, ठीक है। फिर 6ठे दिन मनी ने काम किया तो 25 काम किया होगा, तो 25 हटा दो, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, और ये 295 वर्क, रिमेनिंग वर्क बचेगा कि नहीं? अब मनी ने 6 डे काम कर लिया। देन दे वर्क टुगेदर फॉर n days। नाउ अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो शंकर और मनी मिलकर काम करेंगे, तो 16 और 25 41 की एफिशिएंसी से रिमेनिंग वर्क खत्म करेंगे। तो इन्होंने बोला है क्या विच शंकर लीव्स एंड मनी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 23/5 days। तो मनी जो है वो रिमेनिंग वर्क 23/5 days में
खत्म करता है। तो वर्क डन बाय मनी देखो कितना है, वर्क डन बाय मनी, मनी ने कितना काम किया है, रिमेनिंग वर्क 23 डेज में किया है, और कितनी मनी की एफिशिएंसी रही है 25, तो 5 तो 115 यूनिट वर्क किसने कर दिया, यहाँ पर मनी ने कर दिया होगा। ठीक है, और बोला है क्या, ज्वाइन हिम द 6th डे आफ्टर दैट दे कंप्लीट द वर्क फॉर एन डेज, तो हमें यहाँ पता ही नहीं है किसने क्या किया है क्या नहीं, इसको हटाओ। रिमेनिंग वर्क सिर्फ हम शंकर को क्या करेंगे, यहाँ पर काम करवाएंगे 5 दिन। ठीक है, ये एज इट इज हमारा सही है। तो शंकर ने 5 दिन काम किया, अब रिमेनिंग वर्क अपने पास बचा 320, जिसमें से मनी ने रिमेनिंग वर्क कितना अलोन खत्म किया है, 115 यूनिट। तो 115 यूनिट मनी का भी अलोन का मतलब अलोन शंकर अलोन मनी माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गया 5, 1 में से गया 0, 205 वर्क ऐसा है जिसको शंकर और मनी ने मिलकर किया है एन डेज के लिए। ठीक है, अगर ये एन डेज के लिए किया है तो शंकर और मनी एन डेज के लिए 205 यूनिट वर्क दोनों मिलकर 41 की एफिशिएंसी से करेंगे, मतलब 5 दिन में खत्म कर देंगे, तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्लियर, यहां पर हमें थोड़ा सा इस पार्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ भाई, मेरे को नहीं पता। ना ना ना, हमने पता क्या किया, यहाँ पर शंकर ने 5 दिन काम किया और छठे दिन मनी ज्वाइन करता, फिर उन्होंने बोला इन्होंने एंड डेज तक काम किया, फिर उसके बाद रिमेनिंग वर्क मनी कंप्लीट करता। तो मैंने क्या किया, शंकर का अलोन 5 दिन में जितना काम हुआ और मनी का रिमेनिंग 5 डेज में जितना काम हुआ है, मतलब अलोन अलोन दोनों का वर्क निकाला और टोटल वर्क में से माइनस किया, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो शंकर और मनी ने मिलकर किया होगा 41 की एफिशिएंसी से एंड डेज में। तो रिमेनिंग वर्क 205 41 की एफिशिएंसी से करेगा, तो एन की वैल्यू 5 आ जाएगी, दैट इज एन की वैल्यू आ गई 5। तो Q1 क्या हो गया, 5 दिया 15, और Q2 कितना हो जाएगा 3375 की पावर 1/3, तो ये होता है 15 का Q और इसकी पावर 1/3, दिस वन इज कैंसिल आउट, दिस इज ऑल्सो 15, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2, खत्म। ठीक है, समझ गए, ओके नेक्स्ट। ये देखो नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन है, इन्हें देखिए। N5 आएगा, ओके। जादू जैसे बाल हो गए हैं आपके भैया, जब तबीयत खराब होती है ना तो कॉम करने का भी मन नहीं होता है, तो जादू क्या पिकाचू भी बनना पड़ जाता है। एंड यू आर अलोन, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बताओ, कभी ऐसा हुआ है तबीयत खराब हुई हो और कोई हो ना आसपास, बहुत दिक्कत होती है भाई, और आपको अपना काम भी करना है, तब जादू भी बन जाता है इंसान और पिकाचू भी बन जाता है। सच का सामना भी हुआ नहीं ना जिंदगी से, होएगा तब पता लगेगा। इसका फॉर्मूला कितने लोगों को पता है बताओ।
डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने भाजक भागफल हिंदी में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। डू यू नो दिस? कितने बंदे जानते हैं इस बारे में, बताओ। आपसे बोला नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5। ओके, 5 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो देन gives x plus 20 as quotient। तो डिविजर क्या है 5 and this is x plus 20 quotient। then and 0 as remainder, remainder is 0। on dividing the same number by 11 the quotient obtained is 5x and remainder is 0, right? तो ये किसके बराबर होगा बताओ जल्दी से। 5x plus 20, रिमाइंडर तो 0 है उसे जाने दो, ठीक है, बट इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन ऑब्टेन जो होता है वो 5x है अगर मैं डिवाइड करूं सेम नंबर को 11 से। ठीक है, 11 से अगर मैं डिवाइड करूं तो इधर तो मुझे पता है डिविजर 5 है, तो हम इसको किसके इक्वल कर सकते हैं, दोनों का तो सेम है ना, बोला है ना डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 11। तो सेम नंबर को ही अगर हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा आपका, ये किसके इक्वल होगा, ऑब्टेन्ड 5x क्वोशिएंट। तो मतलब डिविजर इनटू क्वोशिएंट, रिमाइंडर तो 0 ही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन प्लस क्वोशिएंट, ये सिर्फ वर्क करेगा। एंड इन बोथ केसेस दिस थिंग इज सेम बिकॉज नंबर इज सेम। तो नंबर क्या दिख रहा है आपको 5x प्लस 20। ओके, और यही किसके बराबर होगा, इस केस में बोला है डिवाइडिंग द नंबर बाय 11, मतलब डिवीजर इंटू कोशेंट, इस केस में डिवीजर है 11 एंड कोशेंट आपको मिल रहा है 5x। तो डिवीजर इंटू कोशेंट इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट इन सेकेंड केस, बिकॉज इन बोथ केसेस रिमाइंडर इज 0 एंड डिविडेंड इज सेम, दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट फॉर फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस इज इक्वल। नाउ दिस इज 55x इज इक्वल टू 5x प्लस 20। तो यहां से आ गया 50x इज इक्वल टू 20, यही दिख रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी है हमने, यस बिल्कुल, क्योंकि ये 5 2 10 100 होगा। सो 50x इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू 2, तो यही नंबर है, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू यही नंबर, इसी को डिवाइड करते हो 5x प्लस 20, तो नंबर कितना आ गया 5x प्लस 20, दैट इज व्हाट 22 पंचे 110। तो नंबर आ गया आपका कितना 110, तो ये हो गया आपका Q1। तो ये अगर देखा जाए तो ये बचपन की याद है एक तरीके की, जो हमने डायरेक्टली यूज करी है। ठीक है, यस पेपर ऐसा ही आता है, अमन नहीं दिया, इट्स ओके। ठीक है, ये आपका रियल लेवल है, और अगर पेपर थोड़ा सा तिगड़म ही आता है तो उसके लिए आपकी जो बीच बीच में जैसे लास्ट 2 क्लासेस थी, वो देखो मैं क्या करती हूँ, 2 दिन आपको हाई लेवल पढ़ाती हूँ, 1 दिन मैं एग्जैक्ट लेवल, फिर 2 दिन हाई लेवल, फिर एग्जैक्ट लेवल, ये मेरा पूरा टर्न चल रहा है। अगर आप डे 1 से डे 15 तक जाओगे, यही मैंने दिया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीचे तो जाने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, नीचे जाके क्या मतलब है, नीचे जाने के लिए प्रीलिम्स पढ़ के आ चुके हो, और यहाँ पर क्या है भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन मिले आप कर ले जाएं, अगर पाई चार्ट से कोई क्वेश्चन आता है आई होप आप छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे वो वेरिएबल हो, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, जो भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी हम तक 8-10 DI तो हम कर चुके होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डन, और अभी तो पार्टी बाकी आपकी मैराथन बची हुई है, जो कि सबसे बड़ा काम है। तो यहाँ से नंबर आ गया, दैट इज Q1 आपका 110। Q2 पर देखते हैं। ठीक है, अब ये चॉकलेट बांट रहा है। ओके, अब चॉकलेट बांट रहा है टीचर, 240 चॉकलेट है, सारे में इक्वली बट रही हैं। However, if 3 student absent, तो absent student कितने हैं 3, and student get same number of chocolate as before, and the remaining students get same number of chocolate as before, then the teacher would have left with the 6 chocolate। तो 6 चॉकलेट इनकी बच जाती हैं, मतलब जो 3 एब्सेंट एस्पिरेंट थे या जो भी स्टूडेंट थे, वो 6 चॉकलेट उन्हीं की वजह से बची होंगी। मतलब ईच स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिली होगी, 6/3, 2 चॉकलेट, क्योंकि 6 चॉकलेट इन 3 स्टूडेंट्स में बांटते। हमारे स्कूल में कभी आज तक चॉकलेट नहीं मिली, वो 26 जनवरी को मुश्किल से ज्यादा लड्डू मिल गया होगा। ठीक है, उसी दिन का बस इंतजार रहता था, बस इसके अलावा कभी कुछ नहीं दिया। चॉकलेट वाला स्कूल कौन सा था, हम नहीं पढ़ पाए उसमें। ठीक है, तो ये आ गई 2, हर बंदे को 2 चॉकलेट मिल रही है। और इन्होंने बोला है क्या, रिमेनिंग स्टूडेंट, इफ 3 स्टूडेंट वर एब्सेंट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स गेट द सेम नंबर ऑफ चॉकलेट एज बिफोर। मतलब यहाँ पर अगर देखें 240 चॉकलेट टोटल थी, हर स्टूडेंट को 2 मिल रही है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहे होंगे 120। यही बोल रहा था कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये 120 110, दैट इज Q2 ग्रेटर देन Q1। तुम लोग के क्लास में कभी चॉकलेट मिली थी?
मैं एक स्कूल खोलूंगी, उसमें चॉकलेट वॉकलेट बांटा करूंगी भाई, बच्चों को खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें दो। कोई बात नहीं सुमन, इट्स ओके। यस, तभी रिमाइंडर 0 होगा। इसको ऐसे कर सकते हैं एलसीएम 511 लेके, या यू कैन डू, बट नो नीड अभिषेक, बिकॉज आपको पता है आपका क्या क्वोशंट इनटू डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड्स, डायरेक्टली यू कैन यूज। 2023 का भानु प्रताप जी अलग है, 2024 का देखो हर साल तो कुछ ना कुछ आपका लॉन्च होगा, ठीक है, तो अभी इस साल के लिए वो है, अलग है। किसी के बर्थडे पर चॉकलेट, अच्छा हमें तो टॉफी बटती थी, चॉकलेट नहीं बांटी किसी ने, सब कंजूस थे, बच्चे भी कंजूस, टीचर भी कंजूस, प्रिंसिपल भी, सब कंजूस थे। मैं एक स्कूल खोलूंगी, उसमें जरूर ये सारी चीजें करूंगी। पेन पेंसिल बचपन की यादें ही हैं, देखो सारी, पेन पेंसिल और इरेजर। तुम लोगों ने कभी वो वाली इरेजर यूज करी है, वो जो खुशबू वाली रबड़ आती थी? हाथी बना है, किसी में जिराफ बना है। भाई मैं लाई थी एक बार, मेरे को बहुत डांट पड़ी घर में। यहाँ पर क्या बोला, बैग कंटेन सम पेन पेंसिल इरेजर, पेन है 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एन इरेजर फ्रॉम बैग इज 1/10 लेस देन दैट ऑफ पेंसिल, ठीक है। अब इस केस में क्या कर सकते हैं हम, कौन बताएगा? है भाई, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, तुम लोग के दिमाग में जा रहा है तो बताओ, नहीं जा रहा तो बताओ। हाँ सही बात है सतीश, ये क्वेश्चन स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बट पढ़ लो यार, इतना भी टफ नहीं, आसान है। आपसे बोल रहा है कि अगर एक इरेजर निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 लेस है पेंसिल से, तो पेंसिल नंबर ऑफ पेंसिल P कह दो, इरेजर E कह दो, क्योंकि पेन तो ऑलरेडी गिवन ही है ना। एंड टोटल आइटम इन द बैग टू द पेन इज 5:2, तो पेन कितने हैं 8, तो 2 चौको 8, तो टोटल 5 चौको 20, तो टोटल आइटम 20। और है कौन कौन इसमें, पेन, पेंसिल एंड आपका इरेजर, राइट, दिस इज 8। तो ये कितने हो जाएंगे मिला के, 20 में से 8 गया 12 हो जाएंगे कि नहीं भाई, ये मिला के 12 ही हुए, ठीक। ये एक इक्वेशन मिल गई क्या, पेंसिल प्लस इरेजर, P और E मान लिया इनको, दिस इज 12, राइट। अब बोला है क्या कि इरेजर का जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस है, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं इरेजर निकालूं, ठीक है, तो पेंसिल से कम है, तो पेंसिल की टोटल पेंसिल P है, तो P में से एक पेंसिल निकाली, अपॉन टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास अमाउंट है 20, P में से एक निकाला टोटल में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल, PC1 अपॉन 20C1 भी लिख सकते हो, बट NC1 N होता है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। नाउ इरेजर की कितनी है, एक इरेजर निकाली और टोटल 20 में से निकाली, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1/10, राइट। तो यहां से ये क्या हुआ, P माइनस E, सेम बेस है, ये इधर चला जाएगा 20/10 दैट इज 2, और P प्लस E अपने पास कितना है 12, तो पेंसिल कितनी आ गई, इन दोनों का एवरेज 12 13 14/2 7, और इरेजर कितनी आ गई, 7 में से 2 क्या 5, हो गई 12, ठीक। तो 7 और 5 ये आ गया, पूछा क्या था, पेंसिल इन द बैग दैट इज 7, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो थोड़ा सा इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी का मिक्सचर दे दिया था, है आसान, ठीक है, बिल्कुल स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल खेल था, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट आप जो मेरी यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी हैं उन्हें तो जरूर देख लें, उतना तो जरूर बनता है आपके लिए, अगर बेसिक नहीं कवर है। नाउ नेक्स्ट, P एंड Q स्टार्टेड द बिजनेस, P और Q बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1600-1200, आफ्टर 4 मंथ आर ज्वाइंट Z प्लस 400। अब इनका चुपचाप जो है वही लेना पड़ेगा, नहीं 2 जीरो मैं कम कर देती, बट यहाँ पर इसने जज्बात बदल दिए हैं, Z प्लस 400,
यहाँ जीरो कम नहीं कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज नोटिस दैट प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू 10% लेस देन आर। तो अगर क्यू के प्रॉफिट की बात करें और आर के, तो अगर ये 10% लेस है मतलब ये 90% हुआ आर का, तो 9/10 का रेशियो होगा। तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड के रेशियो में, और एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है भाई, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ आर आ रहा है, तो आफ्टर 4 मंथ अगर आर आ रहा है तो एट द एंड ऑफ द ईयर चुपचाप ये 12 महीने के लिए करेंगे, और 12 में से 4 गया, क्या बचा, 4 महीने बाद आया तो 12 में से 4 गया, 8 महीने के लिए इसमें इन्वेस्ट किया। समझ गए? ठीक, अब कर दो इसको, काट पीट दो जो भी कट जाए। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, क्यू बाई आर करिए तो ये हो जाएगा 12 तिया 3600, और बाई आर का मतलब 2z प्लस 400। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो किसके इक्वल, प्रॉफिट के रेशियो, दैट इज 9/10। 9 चौको 36, 400, ये 4000 के बराबर। तो 2z प्लस 400 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज 4000। सो दिस इज 2 दूनी 4, 2000 में से 400 गया, z की वैल्यू 1600, और यही पूछा था। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो पार्टनरशिप सबसे इजी कॉन्सेप्ट है आपका। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड प्रॉफिट के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, हम आपको मिठाई खिलाएंगे, एड्रेस बता देना डेफिनेटली। तुम लोग की नौकरी लग जाए तो जरूर कुछ अच्छा कर देना किसी जरूरतमंद के लिए। ठीक है, जो आपको लगे गरीब, या फिर जो लगे नहीं कर सकता है, उसके लिए कर देना, बस आई एम हैप्पी विथ। क्योंकि मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे चीज़ों की ज़रूरत है। भगवान बस खुद सक्षम बना रहे हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, लगता है कि अगर हम किसी की तकलीफ थोड़ी सी कम कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने लिए तो सबको ही जीता है, हम अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। किसी और के लिए थोड़ा सा कुछ करके देखो, बड़ा खुशी सा फील होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना। फैमिली में क्या होता है भाई, एक्सपेक्टेशन है, फैमिली है मेरी, मेरे लोग हैं, है ना। बाहर की दुनिया में क्या, किसी से कोई इमोशनली लगाव तो होता नहीं है, तो आप उनके लिए कुछ करो, बहुत अच्छा फील होगा। सीरियसली बहुत अच्छा फील होगा। भले ही ये कोई अमाउंट नहीं होता लिटिल बिट कि हमें इतना कुछ करना है, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी खुशी देती हैं, मतलब अच्छी। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। नाउ यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दैट इज x इज गिवन 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड और अप स्ट्रीम में डिफरेंस में हमेशा d माइनस यू ही होगा, क्योंकि d x प्लस ए होता है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और ये x माइनस ए। तो ऑलवेज दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन, दैट इज डिफरेंस का मतलब ही d माइनस यू होगा। तो इनका डिफरेंस का मतलब x प्लस ए माइनस, और ये x माइनस ए इज इक्वल टू 30। तो x कैंसिल आउट, a प्लस ए, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 30। सो a भी मिल गया आपको 15 किलोमीटर पर आवर। डन। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल द डिस्टेंस 600 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 600 डाउन स्ट्रीम जा रहे हो और 180 अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, x प्लस ए दैट इज 60 और 15 75, और इसका मतलब x माइनस ए, 60 में से 15 गया 45। ठीक, तो इससे कट करें, 15 बचे 75, 15 चौको 60, तो 5 9 40 ये हो गया। और यहाँ पर ये 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 5 को 20, दैट इज 12 आवर्स। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर? डन? अच्छी बात है सोनू, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। देखो कभी भी हमें किसी के लिए कुछ करने के लिए ना बहुत ग्रेट होना जरूरी नहीं है, बहुत अच्छी कमाई करना जरूरी नहीं है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आप लोग जब भी बैंक में भी जाओगे, कभी भी कितनी भी बड़ी नौकरी कर लो, हमेशा आपके खर्चे वैसे ही हो जाते हैं। 25,000 कमा रहा है उसके खर्चे भी होंगे, 35,000 कमा रहा है उसके भी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख भी कमा रहा है उसके भी, क्योंकि खर्चे बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो आप कभी ये नहीं सोच पाओगे कि मेरी इतनी तनख्वाह होगी तो मैं करूँ, और कोई जरूरी भी नहीं कि आप किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट में करो। कभी कभी 20 रुपए 25 रुपए भी बहुत होते हैं। ठीक, दिल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी क्योंकि बहुत नेगेटिविटी का, कभी कभी हम अच्छा करते हैं ना, मान लो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, या कभी कभी हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी उन लोगों की हमारे साथ होती है, तो आपको आने वाले टाइम में डील करने के लिए हेल्प मिलती है। आप किसी का अच्छा करोगे तो डेफिनेटली कभी आगे चल के आपको वो चीज़ मिलती ज़रूर है। बुरा करके देखो, वो भी मिलेगा। ठीक है, कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया हो, डेफिनेटली यहीं भुगत के जाओगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा।
काम अपना फोकस रखो। अब ये देखो नंबर सिस्टम का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। और मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंस के लिए ब्यूटीफुल टाइप के होते हैं, जो आपने अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हम कर चुके हैं कई तरह के। टू डिजिट नंबर मैंने माना सपोज ए बी है, सो हम ये यूनिट डिजिट है, ये 10th प्लेस, मैंने क्या बताया था, इसको एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं 10a प्लस बी, ठीक है। ये 18 डिक्रीज कर जाता है अगर बोर्ड डिजिट रिवर्स कर दी जाए, रिटर्न रिवर्स, तो बी ए कर दो, तो बी ए को कैसे लिखोगे 10b प्लस ए, तो ये डिक्रीज हो गया कितना 18, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली ये पहले ज्यादा था बाद में कम हुआ है 18, तो 9a माइनस का 9b इज इक्वल टू 18, नाउ व्हाट यू हैव a माइनस b इज इक्वल टू 12, 9 से पूरे में कर दिया क्या हमने डिवाइड, ठीक। तो अब अगर ये चीज हमें दिख रही है तो अब क्या कर सकते हो बोलो, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, अब हमने गलती कर दी, देखो क्या ये गलत कर दिया कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या, both digit is two digit number is decreased by 18 when both digit are written in reverse order, रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे तो ये डिजिट्स टू डिजिट नंबर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये देखो सही किया है हमने कि गलत किया है, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। P is 79, ओके। नहीं, मुझे एक चीज बताओ, जब कोई चीज डिक्रीज हो रही है रिवर्स करने पे, मतलब ओरिजिनल नंबर ये रहा, ठीक है, और रिवर्स नंबर ये रहा हमारा, तो कोई चीज डिक्रीज कर रही है मतलब ओरिजिनल ज्यादा रहा होगा, तो यहां तक तो हम करेक्ट हैं, ठीक। a माइनस बी इज इक्वल टू 2, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। नाउ द यूनिट प्लेस ऑफ द रिवर्स्ड नंबर दैट इज बी ए है रिवर्स नंबर, और इसके लिए मुझे a के बारे में कुछ बोला हुआ है, क्या a के बारे में ये बोला गया है, और नंबर ऑब्टेन्ड इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, तो मुझे पता है ये नंबर अपने आप में 0 to 9 होंगे, और यूनिट डिजिट a, तो a क्या क्या हो सकता है मुझे जल्दी से बताइए। a होना चाहिए आपका परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, तो 1 से 9 तक परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, एक 4 है और 9 है, और ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स a की पॉसिबिलिटीज हो गई आपके पास 4 और 9, ठीक। और अगर मैंने a को 4 रखा तो b कितना हो जाएगा बताएं, 4 में से 2 गया 2, और 9 रखा तो 9 में से 2 गया 7, दैट मीन्स व्हाट, अगर हम नंबर की बात करें तो मेरे पास क्या आ गया 42 और 97, दिस इज ओरिजिनल नंबर, राइट। इफ द ओरिजिनल नंबर इज p, तो p की दो वैल्यू है 42 और 97, इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है तो मुझे बता दो, ठीक है। इसके अलावा इफ यू हैव एनी पॉसिबिलिटी देन आप बता सकते, तो ये p है, तो अब हमसे बोला है p की पावर डिफरेंस बता दीजिए, क्या पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन यूनिट डिजिट ऑफ p की पावर 97 एंड 99 की पावर 99, तो पहले इससे निपट लेते हैं, तो 9 की पावर 1 इज 9, 9 की पावर 2 इज 81, 9 की पावर 3 इज 729, दैट इज 919, और फिर 9 की पावर 4 करोगे तो 9 9 81 फिर 1, मतलब जब ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट 9, जब इवन पावर है तो यूनिट डिजिट 1, तो यहाँ क्या है 9 की पावर 99 विच इज ऑड पावर, तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू इसकी यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या है 9 की पावर ऑड, एंड 9 की पावर ऑड इज 9, तो इसकी यूनिट डिजिट आ गई आपके पास 9, ठीक। तो एक पार्ट तो अपने पास आ गया, राइट। क्लियर हुई ये बात, बताएं यहां तक कोई दिक्कत, ओके। डिक्रीज का मतलब यही होगा ना, एक बार चेक करो लैंग्वेज को और मुझे बताओ कि रिवर्स नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर हो गया, ओरिजिनल माइनस रिवर्स, क्योंकि कोई चीज डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज बाय डिक्रीज हो गई है 18, जब आप इसकी नंबर को रिवर्स कर देते हो, ठीक है, तो रिवर्स कर दे रहे हो 18 डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, पहले वाला नंबर ज्यादा था तभी तो डिक्रीज कर रहा है, ओके। ये बात क्लियर हो गई। नाउ अभी देखो तो 42 की पावर ओरिजिनल नंबर क्या आया आपके पास 42, और 42 अगर ये आया है ओरिजिनल नंबर, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, p की पावर 42 की पावर, p की पावर क्या दिया हुआ है 97, तो इसकी यूनिट डिजिट देखें और 97 को भी चेक करेंगे, इसकी पावर
97, ठीक है। तो 2 की घात 97, यही तो हुआ। अब 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, क्योंकि 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 3 8, फिर 2 की पावर 4 इज यूनिट इज 6, फिर 2 छाक 12, मतलब फिर 2 रिपीट होने लगता है, मतलब 4 साइक्लिसिटी। तो इस 97 को 4 से डिवाइड करें, कितना बचा? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, रिमाइंडर इज 1, 1 रिमाइंडर बचा, मतलब 2 की पावर 1 इज यूनिट डिजिट, दैट इज 2 आ गया, ठीक। अब इस वाले केस में कितना है? 7 की पावर 97 है, तो 7 की पावर 97, सिमिलरली 7 की साइक्लिसिटी भी 4 की होती है, क्योंकि 7 की पावर 1 करोगे 7, 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 में 3, फिर 7 की पावर 4 में 1, फिर 7 की पावर 5 में फिर आ गई 7, मतलब अब रिपीट हो रही है, दैट इज 4 की साइक्लिसिटी। अगेन यहाँ पर आप 97 को करिए 4 से डिवाइड, क्या आया? 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट इज 1, that is in this case also what we have 7 की पावर 97, दैट इज 7 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 7, यही आएगा। तो आंसर क्या होगा? 7 और 2, क्यों? यहाँ पर 7 और 2 आया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 7 और 2, तो 9 और 7 का डिफरेंस इज 2 एंड 9 और 2 का डिफरेंस 7, तो आंसर विल बी 2 और 7, तो 2 और 7 में सिर्फ 7 यहाँ पर है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ओरिजिनल माइनस रिवर्स, वेरी गुड, ठीक है। यस, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब नंबर सिस्टम आपके लिए क्लियर है, आपको किस तरीके से जाना है, ठीक है। हो गया समझ में? एक बार चेक कर लो इसको, मैं गेट पे देखूं कौन है। समझ गए तुम लोग इस बात को? ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। और सारी चीजें कवर, पता है देखना क्या होता है, प्रॉब्लम आती है यूनिट डिजिट निकालने में, साइक्लिसिटी देख लिया करिए आप, ठीक है, कि कहाँ पर कितने बार पावर में यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। इसका कंफ्यूजन ये है, 7 2 आ गया, बट ऑप्शन लगा दोनों होना। हाँ, अगर मल्टीपल होता है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, जो भी आपसे पूछा गया था, तो 7 और 2 होता तो दोनों टिक करते, ठीक है, क्योंकि वो फिर 1 एंड 2 ओनली इस तरीके से दिया होता, ठीक। तो जो भी पॉसिबल है आप उसको टिक कर देंगे, करो। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है आपका, टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन आपका जिसमें एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो करो इसे, थोड़ा अच्छा सा है तो ध्यान से करिएगा।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ वर्क के कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत जल्दी आएगा, बट कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो कौन बता रहा है? और सेशन को आप लोग लाइक करना, जितने भी लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, लेट मी नो आफ्टर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, बताइएगा मुझे कि आफ्टर रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो। ठीक, जेड मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन वाइट। ओके, अरे भाई, अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट क्या बनता है, मुझे आप बताओ। हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अप्रोच क्या रखेंगे? वुमेन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है तो हम वुमेन्स को ही पकड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उनके बारे में हमें पार्ट ऑफ वर्क से क्या किया गया है, एक लॉजिक दिया गया है। क्या? अगर जेड मैन तो अगर बात करें तो ये वाई डेज में वर्क करते हैं। ठीक, बट 5Z/3 वुमेन की बात करें तो ये हाफ वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर देती हैं? y-16 डेज में। तो फुल वर्क 100% वर्क कितना करेंगी ये कर देंगी आधा काम इतने में, तो ये y-16 डेज लगेंगे इनको यहाँ पर। राइट, इफ 2Z/3 वुमेन कंप्लीट 60%, अगर इनकी बात करें तो ये 60% वर्क 72 दिन में करते हैं, तो 100% वर्क कितने दिन में करेंगे? 6 कम 6 तो नहीं 12, 120 दिन में करते हैं। दैट मीन्स व्हाट? अगर 2Z/3 की बात करूं तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क आ गया 2Z/3 वुमेन कर रही है और पूरा वर्क 120 दिन में, सो दिस इज टोटल वर्क। ठीक है, और 5Z/3 वुमेन की बात करें, क्योंकि वुमेन इज इक्वल टू वुमेन कर देंगे तो एफिशिएंसी नहीं लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि W अगर एफिशिएंसी भी लेट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगी। 5Z/3 वुमेन W की एफिशिएंसी से वर्क कर रही होंगी, तो ये कितने डेज में करती हैं ये देख लीजिए पहले। 100% वर्क, बट ये डेज आएंगे कि 100% वर्क कितने दिन में करती है, तो हम इसके बराबर करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये है अप्रोच। तो जेड जेड कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 दूनी 48, तो इनको 100% वर्क करने में लगते हैं 48 दिन। और यहाँ पर बोला 100% वर्क करने में लगते इतने दिन, दैट इज दिस इज इक्वल टू 48। तो 2y-60 इज इक्वल टू 48, तो y-16 इज इक्वल टू 2 से काटो 24 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 4 10, 2 3 4 40 दिन। ठीक है, तो हमें यही बोला है कि जेड मैन 40 दिन में कोई काम को खत्म करते हैं। तो पूछा क्या है? टाइम टेकन बाय जेड बाय 2 मैन टू कंप्लीट 80% ऑफ वर्क। तो भाई मेरे एक बात बताओ, अगर आधे आदमी कर दोगे, पूरे आदमी हैं तो 40 दिन लगा रहे हैं, अगर मैं जेड की जगह Z/2 कर दूंगी तो क्या होगा? टाइम भी तो ज्यादा लग जाएगा। अगर ज्यादा पर्सन लूं, 10 लोग लूं, काम 40 दिन में कर दे रहे हैं, 5 लूंगी तो 40 की जगह 80 ले लेंगे ना, दुगना टाइम ले लेंगे। तो सेम यहाँ जेड, अगर जेड बंदे 40 दिन में कर रहे हैं तो Z/2 40 दूनी 80 दिन में काम खत्म करेंगे। और कितना? 100% वर्क 80 दिन में कर रहे हैं, बट बोला 80% वर्क करना है, तो 80%, 80 गुणे 80, दैट इज व्हाट? 8 8 64, 64 डेज में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज, यहाँ आपका आंसर मैच नहीं करेगा। राइट, 96 नहीं आएगा, 80 आएगा, यही इस क्वेश्चन की खास बात है। 100% वर्क अगर 80 दिन में कर रहे हो तो 80% वर्क 80 गुणे 80 64 दिन में करोगे। ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट। नेक्स्ट, आज देखो DI नहीं हो पाएगी क्या हमारी? चलो करेंगे रुक रुक के आराम से ना, इसके बाद DI पे ही चलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद DI पे मूव करेंगे। A person borrows 2p from an investor at 25% compound interest for 2 years, but he paid 60% of the total amount after 2 years. ठीक है, तो ये सिर्फ पे करता है 60%, मतलब 40% टोटल अमाउंट का बचा होगा कि नहीं बचा होगा। आगे देखिए, but put some, and investor put some penalty on remaining amount. Now he had to pay P plus 3000 with penalty. If the penalty amount is 1500, then find the value of P by 2 plus 4000. बढ़िया क्वेश्चन है, करिए। चलिए टाइम दीजिए और करिए। पहले तो P की वैल्यू निकालना है इसमें, तो टोटल अमाउंट पेड बाय द पर्सन, जो पे करना है वो निकालो। फिर उसका क्या करो, 60% तो पे कर दिया, अब 40% जो बचा उसी पे आप पेनाल्टी दोगे।
ठीक है, तो 40% जो बचा वो अमाउंट तो दो गई, साथ में 1500 रुपए और दोगे, और ये किसके बराबर होगा, P + 3000 का। ये है आपकी अप्रोच इस क्वेश्चन की। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे बताएं। देखो, इसको ना आप सीधे सीधे फ्रैक्शन से करो, बहुत आसान बनेगा। कैसे, 2p इज प्रिंसिपल, ठीक है। अब 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 अगर प्रिंसिपल है, एक का इंटरेस्ट, 5 अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल एंड दिस इज अमाउंट। बट 2 साल के लिए है तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, मतलब टोटल प्रिंसिपल 16 एंड ये 25 आपका हो गया अमाउंट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2p का कितना, अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो ये होगा प्रिंसिपल 2p का कितना, 25/16 पार्ट। तो ये आ गया 2 अट्ठे 16, मतलब टोटल अमाउंट है 25p/8। दिस इज टोटल अमाउंट। और इसका आपने 60% क्या कर दिया, पे कर दिया। तो 100 में से 60 गया, 40% बचा। मतलब अब आप क्या करेंगे इस केस में, इन्होंने बोला ये जो 40% ऑफ 25p/8 जो पे करना है ये तो पे करोगे ही, साथ में इस अमाउंट पे आप पेनाल्टी पे करोगे 1500 की, एंड आफ्टर पेनाल्टी ही हैड टू पे दिस अमाउंट, दैट इज दिस इज इक्वल टू P + 3000, राइट। तो यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 40% तो 25 चौको 100 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1000 मतलब 10/8, 10/8 का मतलब 5p/4 ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिए, या फिर आप एक काम करिए, 40% की जगह क्या कर दीजिए, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5। तो ये हो गया 2 चौको 8 एंड ये हो गया 5 5 दैट इज यू हैव 5p/4 एंड ये p इधर आएगा, माइनस हो गया, 3000 में से 1500 हो गया 15, दिस इज p/4 इज इक्वल टू 1500। तो p की वैल्यू 15 चौको 60, 6000। पूछा क्या था, 6000/2 दैट इज 3000 प्लस 4000 दैट इज 7000। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है बस उन चीजों पे फोकस करना है, और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट था इसलिए हम इस तरीके से गए। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, लैंग्वेज अच्छी थी, ठीक। नाउ अब हम चलेंगे DI पर। DI काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया, आपको 5 नंबर दिलाएगी मस्त वाले। करिए, पढ़िए और करिए। पहले ऑप्टिमाइजेशन है इसमें लिटिल बिट। पढ़ो इसको पहले और टेबल बनाओ। द पाई, इसके मैं आपको इसका पूरा चार्ट बना के दूंगी, क्वेश्चन आप लोग खुद करके मुझे होमवर्क में आंसर बताएंगे, ठीक है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉयज इन 5 डिफरेंट स्कूल। तो ये टोटल स्टूडेंट का परसेंटेज है और ये टोटल बॉयज का है, एंड टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू बॉयज एंड गर्ल्स है। ये आपको एक नोट दिया है जिसे हमें यूज करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी, तो PQRST हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ टोटल स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल बॉयज और यहाँ पर टोटल गर्ल्स, यही बनेगा सीक्वेंस अपना, ठीक है। तो जो जो इंफॉर्मेशन अपन के पास है वो लिख लेंगे, जो नहीं है वो निकालेंगे, है ना। चलिए PQRST ZY 25, तो ये टोटल में है Z%, Y%, दिस इज 25%, 30 एंड L%, 30% and L%. Now distribution of boys L%, 20, 25, 40 M, 20, 25, 40 एंड M%, ठीक है। नाउ अब मेरे पास है ये जो भी नोट दिया है उसे पढ़िए। तो नोट में अपने पास क्या पॉइंट गिवन है उसे देखते हैं। L एंड Z, तो L इज मल्टीपल ऑफ 10 एंड Z इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी वी विल टेक हियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन T, तो T के जो स्टूडेंट्स हैं इज लेस देन दैट ऑफ एनी अदर, मतलब ये सबसे कम है, लीस्ट है टोटल स्टूडेंट इन T, ठीक है। नाउ
इसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट इन P एंड Q इज 30। तो ये टोटल स्टूडेंट के केस में दिया, while the number of boys in school P, तो P के जो बॉयज हैं वो क्या है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेम स्कूल, मतलब P में टोटल स्टूडेंट का 1/3 है। ठीक, इन पॉइंट्स को यूज करेंगे। सबसे पहले आपको पता है पाई चार्ट है, तो बिल्कुल ना भूलें इसको 100% के बराबर करने में, और ये क्योंकि पाई है तो पूरा आपका 100% के बराबर तो होगा ही। तो जब आप इसको, अब मैं डायरेक्ट करूंगी क्योंकि मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूं, तो डायरेक्ट एग्जाम में भी आपको करना है, सीखो क्या ये पूरा 100 के बराबर होगा, मतलब z प्लस वाई प्लस एल प्लस 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। तो आपके पास क्या आएगा, आप बस उसको लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बना, आप उसको लिखिए, क्या बचा, z y और l। तो पहली इक्वेशन बनेगी z प्लस वाई प्लस एल इज इक्वल टू, आप 25 और 30 को ऐड करिए, कितना हुआ 55, और ये पूरा 100 के बराबर है, 100 में से 55 गया, ये हो गया आपका 45 के इक्वल। ठीक है, एक मिनट, भगवान। टोटल बॉयज L, ये पूरा 100 के बराबर करोगे तो यहां से L प्लस M इज इक्वल टू वॉट, ये 20 40 और 25 कितना हुआ, 4 2 6 60, 60 70 80 85 हुआ, 100 में से 85 गया, ये किसके इक्वल आ गया, 15 के इक्वल। नाउ अब मुझे बताओ, आप L को तो बहुत आराम से निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि L में तो कोई आपको दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, L में तो भाई अपना कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। यस, IBPS मॉक इंटरव्यू अवेलेबल ऑन गाइडली एंड ऑफलाइन इंटरव्यू 10 और 11 फरवरी को है आपका नोएडा में, आप आना चाह सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन मॉक्स दे सकते हैं। ठीक, L है 10 का मल्टीपल, तो L को हम 10 ही रख सकते हैं, तो L को 10 रखा तो M कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से 5, क्योंकि अगर मैंने L को 20 रखा तो M 15 में से 20 गया, -5 आएगा, मतलब नो फर्दर वैल्यूज आर पॉसिबल, दैट इज दिस इज क्लियर दैट L इज इक्वल टू 10%। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10%, जहां जहां L है वहां पर आप 10% कर दीजिए। ठीक है, और M कितना आ जाएगा 5, तो M है आपका 5%, दिस इज 5%। राइट, ये दो केस हो गया, बचा क्या आपका Y और Z। ठीक, तो अब यहां पर आप रखिए इस वाले में Z प्लस वाई कितना हो गया आपका, L की वैल्यू आप 10 ही रख सकते हो, कुछ पॉसिबल नहीं, तो Z प्लस वाई 35। अब इस इक्वेशन में आप कैसे इन्हें फिट बैठाओगे। ठीक है, अब इन्हें हमें फिट बैठाना है तो और क्या तरीका हो सकता है भाई, बताओ क्या पॉसिबिलिटीज लगा सकते हो। आप सबने निकाल दी वैल्यू, क्या बात है, हिमांश वेरी गुड, अनिल रिचा बहुत बढ़िया, दृष्टि बहुत बढ़िया। नाउ अब मैं अगर L को मैंने 10 रखा, Z, अब Z और Y किसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो देखिए, तो Z और Y टोटल स्टूडेंट P और Q के हैं। ठीक है, Z Y ये P के स्टूडेंट्स है, ये Q के स्टूडेंट। परसेंटेज क्या भाई, परसेंटेज ज्यादा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा, क्योंकि सारा एक ही के रेस्पेक्ट में होगा, और T, क्योंकि T के बारे में बोला था, T के टोटल स्टूडेंट कम है, तो PQRST इज L% की वैल्यू 10 पता है। ठीक, अब मैं Z को 10 नहीं रख सकती क्योंकि L का जो है T का लीस्ट है, तो Z की वैल्यू भी 10 का मल्टीपल है, सो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ Z पॉसिबल है 20, तो इस केस में Y कितना आया 15। ठीक, अब कहोगे मैम Z का अगला मल्टीपल रख के देख लो 30, तो जैसे ही 30 रखोगे Y आएगा 5, और अगर Y 5 है और T के स्टूडेंट है L% जो कि है 10, तो T के ज्यादा हो जाएंगे Q से, क्योंकि Q के Y है, दैट इज दिस इज नॉट द पॉसिबल केस, ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज T के जो टोटल स्टूडेंट है वो क्या है आपके सबसे कम होने चाहिए, तो T कांट बी 10 और ये 5, तो ये बड़ा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा, तो T कांट बी ग्रेटर, दैट इज दिस पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज Z की वैल्यू 20%, तो यहां पर लिख लीजिए Z आपका आ गया 20, तो Z की वैल्यू आ गई 20% एंड Y की वैल्यू 15%। नाउ
अब आपको जो पॉइंट दिया है उसे देखिए, क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट एंड पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के डिस्टेंस कितने डिफरेंस है, 20 और 15, यही तो है टोटल। तो 20 और 15 का डिफरेंस 5%, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 30। तो 1% की वैल्यू 5 का 30, 100% की वैल्यू 600। तो टोटल स्टूडेंट्स आर 600। ओके, अब यहां तक डन हो गया अपना जो भी काम था। अब क्या बोला है, टोटल स्टूडेंट 600 हैं और द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल पी इज 1/3 ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन पी के टोटल। तो आप टोटल इसके निकालिए, कितना हो गया, ये 6 दूनी 12, ये 15 छक्के 90, ये 25 6 150, ये 3 18, और ये वैल्यू आ गई 10%, मतलब 600 का 10% इज 60। तो पी के जितने भी स्टूडेंट हैं टोटल, उनका कितना, 1/3। तो पी के टोटल स्टूडेंट आए 120, तो इसका 1/3 दैट इज 40 बॉयज हो गए पी में। ठीक है, तो 10% की वैल्यू 40, तो 100% की वैल्यू 400। तो अब 400 के रिस्पेक्ट में ये 20%, तो 4 दूनी 8, 25% 1/4 मतलब 100, 40% मतलब 4 चौक 16, 5% मतलब 5 चौक 20, 120। खत्म काम। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दें, बोलो, समझ रहे हो बात को। सॉरी 5% इसका करोगे तो सिर्फ 20 आएगा, 5 चौक को 20, क्योंकि 2 0% से कैंसिल आउट। अब यहां से इसको माइनस करो, आपको ये मिल जाएगा, ये 8 4 12 80। अब ये 400 है तो ये 200 हो गया, 600 में से 400 गया, 9 में से 8 गया 10, 15 में से ये 50, 8 में से 6 गया 2, 60 में से 20 गया 40। ये हो गया आपका। यहां तक कोई दिक्कत, बताओ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, राइट। सब कुछ डन हो गया, बताओ बिल्कुल है कि नहीं एग्जैक्ट लेवल डीआई। ठीक है, तो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए ये आपका एग्जैक्ट लेवल है, और इस तरह के क्वेश्चंस आई होप आप कर पाए एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आपको सब सिखा दिया गया है। अब इसको लॉजिकल बोल देते हैं लोग कि लॉजिकल डीआई आई थी एग्जाम में, है तो आप कर लोगे। ओके, चलिए, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये आप खुद करिएगा। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस वन, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद सेकंड आपका ये रहा क्वेश्चन, और ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, थर्ड वन इज दिस वन, क्योंकि कर लोगे, आसान है। एंड फोर्थ वन इज दिस वन, आराम से अंतर वंतर जो भी निकाले, सेंट्रल एंगल निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये आपका रहा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक डीआई होमवर्क लेके जाइए और इसको करिएगा ट्राई, नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी। मिक्सचर एलिगेशन की बहुत आसान डीआई है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, ये 5 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अब आपकी हाई लेवल होगी। ठीक है,